हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक 94। अभी तक हम लोगों ने लेक्चर में देख लिया था इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। जो आज का अपना नया टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, जो कि हमारे दो तरह के टेस्ट होते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं ये हमारे टेस्ट क्यों परफॉर्म किए जाते हैं। टेस्ट हमारा परफॉर्म किया जाता है किसी भी चीज़ का बिहेवियर जानने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में हम लोगों को पता करने के लिए। क्या पता करेंगे अब ट्रांसफार्मर में हम लोग टेस्ट करके, ट्रांसफार्मर में टेस्ट करके हम लोग क्या पता करेंगे, उसकी एफिशिएंसी के बारे में पता करेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें टेस्ट करते हैं। यानी एफिशिएंसी के बारे में हमें कैसे पता लगेगा, पहले हमें उसके किसके लॉसेस के बारे में पता लगना चाहिए कि उसमें कितना क्या क्या लॉस, कौन कौन से लॉसेस हमारे हो रहे हैं। तो उस आधार पर हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी को डिफाइन करेंगे कि कौन से ट्रांसफार्मर में हमारी कितनी एफिशिएंसी होती है, कि हमारा ये अच्छा वर्क कर रहा है या बेकार वर्क कर रहा है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं टेस्ट। जैसा कि हम लोगों ने देखा, अभी हमारे दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट, और जो हमारा सेकंड होता है क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब ये जो दो टेस्ट होते हैं ये हमें कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये जनरली हम लोग किस लिए करते हैं, तीन चीज़ें फाइंड करने के लिए करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं, पहला हमको देता है इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर के जो पैरामीटर्स होते, इक्विवेलेंट सर्किट के जो पैरामीटर होते हैं उनके बारे में हमें बताएगा। अब ये पैरामीटर्स हमारे क्या होते हैं, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, ठीक है, एक्सएम हो गया, आरएम, आरसी हो गया, इसके बारे में बताएगा। जैसा हम लोगों ने उसमें देखा था, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस, इम्पीडेंस के बारे में ये सब बताएगा। दूसरा हमें क्या बताएगा, वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। यानी हमें ट्रांसफार्मर किसके बारे में बताएगा, टेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बताएगा। जब वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से देखेंगे। वैसे वोल्टेज रेगुलेशन हमारा क्या होता है, नो लोड, हमारे पास कोई जब मशीन रन कर रही है, ट्रांसफार्मर हमारा वर्क कर रहा है, तो उसके आउटपुट टर्मिनल पे हम लोग क्या करेंगे, लोड को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और क्या रहता है, सप्लाई में क्या रहता है, सप्लाई हमारी कंटिन्यूस हमारी कनेक्ट रहती है। तो उसमें जो वेरिएशन आता है वही हमारा क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन। जब इसके बारे में हम लोग अंदर डिटेल में पढ़ेंगे तब अच्छे से जानेंगे वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। जब हम लोग ये सब चीज़ें देख लेते हैं, फिर क्या हमें बता देता है, इफिशिएंसी के बारे में। यानी कि हम लोगों को फिर क्या दे देता है, इफिशिएंसी दे देता है। तो यानी ये जो टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं, हमें पैरामीटर्स के बारे में बताता है, वोल्टेज रेगुलेशन और इफिशिएंसी के बारे में बताता है। तो सबसे पहले अब हम लोग परफॉर्म करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। सारे टेस्ट ये थियोरेटिकली हैं, बस इसमें एक दो फार्मूले होते हैं, उसी बेस पे हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाता है और इसमें कुछ नहीं करना होता है। और इसके बाद एक और हमारा टेस्ट होता है, वो होता है हमारा बैक टू बैक टेस्ट ट्रांसफार्मर का। वो भी अक्सर जितने भी हमारे ये टेस्ट होते हैं, ये सब इसमें जो क्वेश्चन हमारे पुटअप होते हैं थियोरेटिकली होते हैं, न्यूमेरिकल शायद एक आधा कभी कदा पूछ लिया जाता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं ओपन सर्किट टेस्ट हमारा कैसे करते हैं और ये हमें क्या रिजल्ट देता है। फिर उसके बाद देखेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं और शॉर्ट सर्किट हमें क्या रिजल्ट देता है। जैसा कि हमें इसके नाम से लग रहा है ओपन सर्किट, यानी सर्किट हमारा क्या रहेगा, ओपन रहेगा। कौन सा ओपन रहेगा, सेकेंडरी साइड हमारा क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो पहले इसका हम लोग क्या देखते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट बना के देखते हैं, यानी सर्किट कनेक्शन देखते हैं कैसे हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं और इसमें क्या देता है, इसके बारे में हम लोग आगे इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, हमारे पास एक वॉट मीटर लेते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास, वॉट मीटर W1, ठीक है। और इसको यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक हम मीटर लगा देते हैं। यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, जो हमें क्या करेगा, वोल्टेज की वैल्यू बताएगा। मीटर क्या करेगा, करंट की वैल्यू बताएगा। ये क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे इसका इंसुलेशन लगा रहता है, एंड ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी। ये वाली साइड होती है हमारी क्या होती है, HV साइड होती है, ये वाली क्या होती है, LV साइड होती है।
अब हम लोगों ने ये कनेक्शन कर लिया, इतना सब कुछ हम लोगों ने लगा दिया। इसके बाद इसको सप्लाई डायरेक्ट हम लोग नहीं देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज की जो वैल्यू होती है ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, यानी धीरे धीरे बढ़ाते हैं, सडन इम्पल्स रिस्पॉन्स की तरह इसमें नहीं दे देते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसमें अब क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट करेंगे। ये हमने क्या किया, एक ऑटो ट्रांसफार्मर इसमें कनेक्ट कर दिया, जो कि हमारा क्या दे रहा है, सप्लाई वोल्टेज दे रहा है। ये हमारा क्या करेगा, वोल्टेज की वैल्यू बताएगा, ये क्या बताएगा, करंट की वैल्यू, ये क्या बताएगा, आयरन लॉस के बारे में बताएगा। अब ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। अब जैसा कि वो कह रहा है ओपन सर्किट, तो यानी ये वाले जो हमारे सिरे हैं इसको क्या कर देंगे, एज ए ओपन सर्किट रखेंगे, यानी इसको क्या कर देंगे, ओपन, कोई लोड नहीं लगाएंगे, नो लोड की कंडीशन में इसको परफॉर्म करेंगे। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास वी आई और डब्ल्यू हमारे पास टर्म्स आए हैं, इनके बारे में पहले हम लोग अब देख लेते हैं। वी क्या करेगा, हमें वोल्टेज के बारे में बताएगा, कौन सा वोल्टेज बताएगा, नो लोड वोल्टेज। आई क्या बताएगी हमें, नो लोड करंट। एंड मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यू क्या बताएगा, आयरन लॉस या फिर कोर लॉस। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि ओपन सर्किट टेस्ट जब करते हैं हमें कौन से लॉसेस के बारे में बताता है, आयरन लॉस या कोर लॉस, जो कि हमारा एक ही होता है। क्यों एक होता है, क्योंकि जो हमारी कोर होती है वो हमारी किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है, इसीलिए क्या होता है, आयरन और कोर लॉस हमारा एक ही बोला जाता है इसको। तो ओपन सर्किट टेस्ट हमें क्या देता है, आयरन लॉस के बारे में बताता है, ठीक है। अब इसका हम लोग बिहेवियर देख लेते हैं, अब ये हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर से इसको कनेक्ट करते हैं, इसके टर्मिनल को। ऑटो ट्रांसफार्मर से हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी इम्पल्स रिस्पॉन्स दें। अब ये इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इम्पल्स रिस्पॉन्स, जब आप लोग कंट्रोल सिस्टम या सिग्नल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास कई तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, स्टेप रैम्प और पैराबोलिक और इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है अचानक से कोई चीज़ एक बार में, जैसे कोई चीज़ हमारे पास चल रही है, एक बार में रिस्पॉन्स दे दिया, यानी सडन चेंज आ गया हमारे पास। जैसे हमारे पास कोई इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये कैसा आ रहा है, इम्पल्स रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी तुरंत एकदम हम लोगों को कोई चीज़ अप्लाई कर दिया, सडन जो हमारे पास चेंजेस आते हैं, तो हमारा किस में आता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स में। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर इम्पल्स रिस्पॉन्स हम लोग दें, तो इसके लिए क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या करता है, धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, उसकी वोल्टेज की लेवल को हम लोग नोब से इंक्रीज करते हैं, जो कि ऐसे राउंड करते हैं, लेबोरेटरीज में हमारे पास होता है। सपोज हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज 230 वोल्ट हो गए, 230 वोल्ट हम लोगों ने सप्लाई दी, और ये जो हम लोग सब कुछ करते हैं किसके लिए करते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए, ये भी याद रखिए, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए करते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, 230 वोल्टेज हम लोगों ने क्या किया, सप्लाई में हम लोगों ने इसको दे रखा है। यहाँ पर पहले हमारे पास जीरो होगा, जीरो से बढ़ते 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 जैसे ही यहाँ पर 230 आएगा, जब यहाँ पर हमारे पास 230 वोल्ट आ जाएगा, जब यहाँ पे हमारे पास 230 वोल्ट हो जाएगा, तो ये समथिंग हमें कुछ करंट हमें प्रोवाइड कराएगा, करंट की वैल्यू कुछ देगा। उसी समय हम लोग क्या करेंगे, 230 वोल्टेज पे कुछ करंट की वैल्यू ले लेंगे, 230 वोल्टेज पे कुछ करंट की वैल्यू जो भी आएगी, 2-4 एम्पियर, 2-4 एम्पियर वैल्यू जो भी आएगी वो हम इस पर ले लेंगे, ठीक है। जब इसमें ले लेंगे और हम लोग क्या करते हैं, एक फिर इससे हम लोग क्या करेंगे, आयरन लॉस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम आयरन लॉस कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो बस सिंपल हमारे पास इतना ही इसमें होता है। हम लोग इसके फार्मूलेज के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है फार्मूला, आयरन लॉस बराबर क्या होता है, ये वोल्टेज हमारे पास V है, सपोज इसको मान लो V0, इसको I0 या V1 वोल्टेज मान लो, तो ये क्या हो गया, V1 I0 कॉस फाई नॉट क्या है हमारे पास, पावर फैक्टर, ठीक है, V1 I0 कॉस फाई, एक तो फार्मूला हमारे पास ये हो गया। अब जो I0 होता है, जैसा आपको बताया था, I0 हमारा क्या होता है, अंडर रूट आई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर,
यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, आई नॉट निकाल लेंगे। अब अगर हमें आई डब्ल्यू चाहिए होगा तो क्या कोर करंट चाहिए होगी, कैसे निकालेंगे, आई नॉट कॉस फाई नॉट। आई म्यू चाहिए होगा, कैसे निकालेंगे, आई नॉट साइन फाई नॉट। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये सब 4 पैरामीटर्स हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। बस इसमें हमारे पास क्या होता है, इन्हीं 4 पोस्ट न्यूमेरिकल्स में हमारे पास फार्मूले से हमारे पास क्या आता है, न्यूमेरिकल पुट अप होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ओपन सर्किट टेस्ट कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया था ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में। जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है वो हम लोग किस तरह परफॉर्म करते हैं, HV साइड पे, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग किस तरफ करते हैं, LV साइड। आइए अब देखते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमें क्या देता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमें देता है कॉपर लॉस के बारे में। कॉपर लॉस यानी कि हमें किसके बारे में देगा, रिएक्टेंस, लीकेज इम्पीडेंस और लीकेज रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि हमारा क्या कहता है, कॉपर लॉस लोग डिफाइन करते हैं। तो सेम हमारे पास वही रहता है, बस इसमें क्या आ जाता है, पहले हमारे पास अमीटर आ जाता है, क्योंकि हमें कॉपर लॉस चाहिए होता है तो हमें क्या चाहिए होती, करंट चाहिए होती। क्यों करंट चाहिए होती, क्योंकि हमारे पास कॉपर लॉस होता है आई स्क्वायर इंटू आर, तो हमें क्या चाहिए होती है, करंट चाहिए होती है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाट मीटर, जो हमें किसके बारे में बताएगा, कॉपर लॉस के बारे में। वो हमें किसके बारे में बता रहा था, आयरन लॉस के बारे में। यहाँ पे क्या करेंगे, वोल्टेज को लगाएंगे, ठीक। डाइलेक्ट्रिक इसमें फिल कर देंगे, पोलैरिटी हमारा हो गया, ये हो गई LV साइड, ये हो गई HV साइड। यहाँ पर भी सेम हम लोग क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करेंगे। ये हमें किसके बारे में बताएगा, शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में। ये किसके बारे में बताएगा, वोल्टेज के बारे में। ये हो गया हमारा किसके लिए, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक। शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो गया, जो इसमें हमारी शॉर्ट सर्किट करंट हो गई। यहाँ पर देखिए शॉर्ट सर्किट ISC क्या होगी, शॉर्ट सर्किट करंट। वोल्टेज हमारा क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। एंड मेन इंपॉर्टेंट क्या है, WCU, ये हमें क्या देगा, कॉपर लॉस। ये हमें किसके बारे में बताएगा, कॉपर लॉस। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, WCU के बारे में पता करना है। ये क्या देगा, कॉपर लॉस। हमें मेन किसके बारे में पता करना है, WCU के बारे में, जो हमें कॉपर लॉस देगा। तो इसमें भी सेम फिनोमिना हमारा वही होता है। इम्पल्स रिस्पॉन्स में हम लोग नहीं देते हैं करंट, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर से ग्रेजुअली करंट को इंक्रीज करते हैं। जब रेटेड करंट जो हम लोग ट्रांसफार्मर से हमारी जो सप्लाई से आती है, यानी सप्लाई, जैसे हमारे पास ओपन सर्किट टेस्ट में क्या आ रहा था, जैसे हमारे पास ओपन सर्किट टेस्ट में क्या आ रहा था, जो सप्लाई वोल्टेज था वो हमारा, जो सप्लाई वोल्टेज यानी रेटेड वोल्टेज था, उसके बराबर हमारा क्या हो रहा था, वोल्ट मीटर का जो वोल्टेज था उसके अक्रॉस। तो यानी रेटेड वोल्टेज की जब इक्वल हो गया था तो हम लोगों ने क्या किया था, करंट और वाट मीटर की हम लोगों ने रीडिंग ले ली थी। ऐसे ही हम लोग इसमें करेंगे, जब यहाँ से सप्लाई देंगे, जब रेटेड करंट हमारी इस करंट के बराबर हो जाएगी, तब हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज की रीडिंग ले लेंगे और करंट की रीडिंग ले लेंगे। सपोज हमारे पास 4 एम्पियर की करंट हमारे पास निकल के आ रही है, या 4.5 या 4 to 4.5 हमारे पास करंट आ रही है। तो इस अमीटर में हमारी कितनी इंडिकेट होनी चाहिए, 4 या 4.5, जितनी हमारे उसके लगभग बराबर हो जाए या एग्जैक्ट उसके बराबर हो जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, ये रीडिंग लेना स्टार्ट कर देंगे। इससे पहले हम लोग रीडिंग नहीं लेंगे और इससे एबव जाके भी रीडिंग नहीं लेंगे, ठीक। तो ये ले लेंगे, तो ये हमें किसके बारे में बता देगा, कॉपर लॉस के बारे में। तो इसमें हमारे पास जो फार्मूले होते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए, क्योंकि ये सारे जो टेस्ट होते हैं हम लोग किधर करते हैं, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज साइड पे करते हैं, तो ये सारे जो पैरामीटर होंगे वो हम लोग क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे। सॉरी, जो हम लोग इसमें जो इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करते हैं हाई वोल्टेज की साइड में कनेक्ट करते हैं, तो जितने भी हमारे पैरामीटर होंगे उस तरफ कनेक्ट कर देंगे। जब इसको शॉर्ट सर्किट बोल रहे थे तो इसको क्या कर देंगे हम लोग,
शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक, यानी आप लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट कर दिया, सारे पैरामीटर उठा के हम लोगों ने क्या कर दिए, हाई वोल्टेज साइड से रेफर कर दिए। तो इस केस में अब हम लोग देख लेते हैं। तो हमें इसमें कुल मिला के जेड चाहिए होता लीकेज इम्पीडेंस, जेड रिफर टू सेकेंडरी साइड, ई एच यानी सेकेंडरी साइड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट। एक तो हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया। ठीक, उसके बाद क्या होता है, अब हम लोगों को रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस भी हमें चाहिए होता है। तो सिंपल हम लोग यही वाला फॉर्मूला इसको आगे ऐसे लिख देते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब हमें क्या चाहिए यहाँ से, सपोज हमें आर ई एच चाहिए, तो आर ई एच को इधर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड ई एच स्क्वायर माइनस एक्स ई एच का स्क्वायर। ऐसे हम लोग ये वैल्यू निकाल लेंगे। अब अगर हमें ये वाला टर्म चाहिए तो ये भी ऐसे निकाल सकते हैं, एक्स ई एच बराबर अंडर रूट जेड ई एच स्क्वायर माइनस आर ई एच का स्क्वायर। तो हमारे पास ये चीज़ें निकल के आ गई। अब हमें लॉसेस चाहिए होगा तो हम लोग सिंपल क्या लगा देंगे, वी शॉर्ट सर्किट आई शॉर्ट सर्किट अपॉन कॉस फाई नॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला लगा के पावर फैक्टर भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में अच्छे से पता लगा होगा। बस इन्हीं 3 फार्मूलों में हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोगों ने ओपन सर्किट टेस्ट कर लिया, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर लिया, तो हम लोग अब इससे इफिशियंसी कैसे इसकी निकाल सकते हैं। तो देखिए इफिशियंसी का हमारे पास फार्मूला होता है, तो देखिए इफिशियंसी का हमारे पास फार्मूला होता है, इफिशियंसी बराबर एस कॉस फाई नॉट अपॉन एस कॉस फाई नॉट प्लस पी आई प्लस पी सी यू। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, सारा जो माजरा था किसका था, आयरन लॉस और कॉपर लॉस निकालने के लिए। तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपन सर्किट से क्या आ जाएगा, आयरन लॉस आ जाएगा, और शॉर्ट सर्किट से क्या आ जाएगा, कॉपर लॉस आ जाएगा, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगी। जब हम लोग लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे या कि इफिशियंसी के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत इफिशियंसी के बारे में अंदर डिटेल्स में देखेंगे कि इफिशियंसी हमारी क्या होती है, कैसे इसको अलग अलग रेटिंग्स के लिए इसको डिफाइन किया जाता है। रेटेड करंट के लिए एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, जब पावर फैक्टर हमारा वेरी करता है तब हम लोग एफिशिएंसी को कैसे निकालते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल इसमें अभी हम लोग जो एक हमारे पास था कि एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो एफिशिएंसी हम लोग ऐसे इसमें से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हम लोगों ने एक टर्म और यूज़ किया था वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। ठीक, तो वोल्टेज रेगुलेशन भी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसमें। वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग इसमें ऐसे निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास रेटेड वोल्टेज हमें पता होगा। रेटेड वोल्टेज यानी कि जो हम लोग सप्लाई में वोल्टेज दे रहे हैं। जब ओपन सर्किट टेस्ट किया था तो उस समय हमारे पास क्या आ रहा था, नो लोड वोल्टेज भी था। सेकेंडरी साइड पे जब हमारा क्या था, ओपन सर्किट था, तो वहाँ से क्या आ गया हमारा, नो लोड वोल्टेज। यानी वोल्टेज रेगुलेशन हमारा क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन हमारा क्या होता है, बी नो लोड वोल्टेज माइनस बी फुल लोड अपॉन बी फुल लोड, या फिर इसको कह देते हैं रेटेड। तो ये क्या हो जाता है, वोल्टेज। तो हम लोग ऐसे कैसे निकाल लेते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन निकाल लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम लोग देखेंगे पर यूनिट के बारे में। पर यूनिट क्या होता है उस लेक्चर में हम लोग